नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का राकेश कावत यूट्यूब चैनल शांतनु कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज आपकी सेवा में एक बार फिर से और आपके लिए हम आज का टॉपिक है हमारा वनस्पति एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। वनस्पति एवं वन्यजीव अभ्यारण्य की जब बात करते हैं तो आप लोगों की समझ में आना चाहिए दोस्तों। देखिए, भारत के अंतर्गत 1894 में क्या हुआ कि देश की पहली वन नीति आई। तो देश की जो पहली वन नीति है वो कब आती है? 1894 में आई। लेकिन दोस्तों इसके बाद में 1952 और हम लोग कहेंगे क्या स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब? 1952 में। देखिए दोस्तों, 1988 को देश की नवीनतम वन नीति आई। देश की नवीनतम वन नीति 1894 को देश की पहली वन नीति आई। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में आई और 1988 को देश की पहली नवीनतम वन नीति आई। अच्छा देखिए, 18 फरवरी 2010, 18 फरवरी 2010 राजस्थान की पहली वन नीति। 18 फरवरी 2010 को राजस्थान की पहली वन नीति आई, जिसमें कहा गया, क्या कहा गया? इसमें बताया गया कि राज्य की, या कह सकते हैं राज्य के 20% भाग पर वन होना आवश्यक है। राज्य के 20% भाग पर क्या? वन होना आवश्यक है, होने ही चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं तो हुआ ये कि 1935 में किसने? अलवर रियासत ने। 1935 में अलवर रियासत ने अधिनियम बनाया, वन अधिनियम बनाया 1935 को। 1935 में अलवर रियासत ने वन अधिनियम बनाया, जिसे सरकार के द्वारा 1953 का वन अधिनियम बना दिया गया। 1953 का वन अधिनियम बना दिया गया और इसके बाद 1901 में रियासत कौन सी है? टोंक। 1901 में टोंक रियासत ने 1901 में टोंक रियासत ने किस पर? शिकार पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। तो 1901 में टोंक रियासत ने शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया एवं 1910 में जोधपुर रियासत ने 1910 में जोधपुर रियासत ने किस पर रोक लगा दी? तो जोधपुर रियासत ने 1910 के अंतर्गत किस पर? कटाई पर, वनों की कटाई। किसकी? वनों की। तो वनों की कटाई पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। तो वनों की कटाई पर रोक लगा दी किस रियासत ने? 1910 में जोधपुर रियासत ने लगा दी। अच्छा देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं वनस्पति एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत
तो 26 जनवरी 1950 डेट याद रहनी चाहिए हम लोगों को। 26 जनवरी 1950 को वन किस में रहे थे? ये राज्य सूची के विषय रहे हैं। किसके विषय रहे हैं? राज्य सूची के विषय रहे हैं। लेकिन इनके लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, जिसके तहत वनों को किस में रखा गया? समवर्ती सूची में रख दिया गया। अब वन कौन सी सूची का हिस्सा हो गए? समवर्ती सूची का हिस्सा बन गए। तो वन प्रारंभ में तो क्या थे? राज्य सूची का विषय रहे, लेकिन बाद में किस में रख दिए? उन्हें समवर्ती सूची में रख दिया गया था। अच्छा देखिए, राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कहाँ की गई है? तो राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कहाँ की गई है? जयपुर में की गई है। और वन विभाग का स्थापना वर्ष क्या रहा है? इसका वर्ष रहा है 1949 और 50। 1949-50 में क्या हुआ? वन विभाग की स्थापना हुई। कहाँ? जयपुर में। अच्छा देखिए, इस के अंतर्गत जब हम बात करें तो राजस्थान में एक तो हम बात करते हैं वनावरण, और दूसरा शब्द आता है आपका क्या? वृक्षावरण। वनावरण और वृक्षावरण, ये क्या चीज है? तो देखिए दोस्तों, वनावरण की बात करते हैं, ऐसा स्थान जहां वन घनत्व कितना होना चाहिए? 10% से अधिक है। वन घनत्व कितना है? 10% से अधिक है, तो क्या कहलाता है? वनावरण कहलाता है। और ऐसा स्थान जहां वन घनत्व 10% से कम है, वो क्या कहलाता है? वृक्षावरण कहलाता है। वनावरण वाला जो क्षेत्र है वो कितना है? 16,629 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, ये कैसा है? वनावरण है। और वृक्षावरण का क्षेत्रफल 8112 वर्ग किलोमीटर। 8112 वर्ग किलोमीटर क्या है? वृक्षावरण का क्षेत्र है। एक इसी के अंतर्गत हम शब्दावली पढ़ते हैं, अभिलेख वन। ऐसे वन जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिलेख वन कहलाते हैं। राजस्थान में कुल वन, जब बात करते हैं राजस्थान में कुल वन के बारे में, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 242, 342, 239। 342, 239, ये क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल। और इस क्षेत्रफल के कितने भाग पर और कितने प्रतिशत पर राजस्थान में वन है? हम बात करेंगे 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 24,741.51 वर्ग किलोमीटर भाग पर क्या है? वन है। और प्रतिशत की बात करें तो 7.22% भाग पर क्या मिलते हैं? वन मिलते हैं। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हम लोग बात करेंगे राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ है और राजस्थान में सबसे कम वन कहाँ है। तो आप लोगों की समझ में आया होगा कि राजस्थान में 1894 में देश में पहली वन नीति आई। 1952 में स्वतंत्र भारत में पहली वन नीति। 1988 में देश की नवीनतम वन नीति। 18 फरवरी 2010 को राजस्थान की पहली वन नीति। और 1935 में अलवर रियासत ने अधिनियम बनाया, जिसे 1953 में भारत सरकार ने वन अधिनियम बनाकर घोषित कर दिया।
टोंक में 1901 में क्या हुआ, वनों पर प्रतिबंध, शिकार पर प्रतिबंध और वनों की कटाई पर प्रतिबंध सबसे पहले किस रियासत ने लगाया, जोधपुर ने लगाया। देखिए दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक वन, और राजस्थान में सर्वाधिक वन बात करेंगे किसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, और यहां बात करते हैं प्रतिशत के हिसाब से। राजस्थान में जो सर्वाधिक वन है वो कहाँ है, उदयपुर जिले में है पहला स्थान। दूसरा स्थान किसका आता है, अलवर जिले का आता है। तीसरा स्थान किसका आएगा, प्रतापगढ़ का आएगा। और चौथा स्थान किसका आएगा, बारां का आएगा। प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन कहाँ है, उदयपुर जिले में है। दूसरा स्थान किसका आता है, प्रतापगढ़ का आता है। तीसरा स्थान किसका आएगा, सिरोही का आएगा। और चौथा स्थान किसका आता है, करौली का आता है। तो ये राजस्थान में सर्वाधिक वनों की बात की है। अब बात करते हैं उदयपुर में। उदयपुर में 2757 वर्ग किलोमीटर। अलवर में मिलते हैं 1197 वर्ग किलोमीटर। प्रतापगढ़ में मिलते हैं 1038 वर्ग किलोमीटर। और बारां में मिलता है 1011 वर्ग किलोमीटर। इस क्षेत्रफल पे क्या है, ये वन प्राप्त होते हैं। प्रतिशत की बात करते हैं तो 23.51%, और प्रतापगढ़ में आता है 23.233%। सिरोही में बात करेंगे 17.76%, और करौली में बात करेंगे 15.75%। ये राजस्थान में सर्वाधिक वनों का प्रतिशत है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में न्यूनतम वन। और राजस्थान में जो न्यूनतम वन है, इनकी जब बात की जाए तो राजस्थान में जो न्यूनतम वन है, इसके अंतर्गत सबसे पहले न्यूनतम वनों में हम लोग बात करते हैं। सबसे कम वन कहाँ है, कि चूरू में है भैया। दूसरा स्थान किसका आता है, तो हनुमानगढ़ का आता है। और तीसरा स्थान किसका आता है, पहला स्थान किसका था, चूरू का। दूसरा हनुमानगढ़ का है, और तीसरा किसका है, जोधपुर का है। न्यूनतम वनों में हम लोग बात करेंगे, एक पार्ट में तो हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, और दूसरे पार्ट में बात करेंगे प्रतिशत की। प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन कहाँ मिलते हैं, तो जोधपुर में मिलते हैं। दूसरा स्थान किसका आता है, चूरू का। और तीसरा स्थान आता है किसका, नागौर का। प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन कहाँ है, जोधपुर में। क्षेत्रफल के हिसाब से कम कहाँ है, चूरू में। चूरू में कितना है, 82 वर्ग किलोमीटर। और हनुमानगढ़ में कितना है, 89.96 वर्ग किलोमीटर। और जोधपुर में कितना है, 107.78 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, जोधपुर में कितना है, 0.47%। और 0.59%। ये कहाँ है, चूरू में है। हम बात कर रहे हैं वनस्पति और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे किसके विषय में, इन्हें वनस्पति या का वर्गीकरण, प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण, विभिन्न रूपों के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है किसका, वन का। तो दोस्तों, आपको मुझे लगा आपको समझ में आया होगा। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मित्रों नमस्कार। हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।